अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सर। आपसे सुन के इतनी आदत पड़ती जा रही है कि मुझे लग रहा है किसी दिन मैंने भी जय हिंद बोल देना है और यहाँ लोगों ने मुझे बड़ी पिटाई लगानी है मेरी तो कोई पिटाई नहीं करेगा। मैं बोलता हूं जय पाकिस्तान, बोलिए क्या हो जाएगा। जय क्यों हिंद। नहीं ह्यूमैनिटी जीत सकती? क्यों नहीं पाकिस्तान जीत सकता? क्यों हम ह्यूमैनिटी के बीच में, आपके यहाँ क्या इंसान जो है पाकिस्तान में वो कहीं और पैदा होते हैं और हमारे यहाँ पैदा होने का तरीका कोई और है? ह्यूमैनिटी बिल्कुल में हर पाकिस्तानी के लिए मैं दुआ करता हूं कि उसके लिए पाकिस्तान जय हो, महाजय हो। कर ले कौन, मेरा क्या करेगा। बिल्कुल ऐसे ही सर। तो फिर आज मैं भी जय हिंद कह देती हूँ। आज जब आप कोई कहते हैं जय बुराई हिंद नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा आपका लगता है। आप दूर क्यों जा रही हैं? आपके 23 ऐसे नाविक हैं जिन्होंने ओपनली हिंदुस्तान की जय बोला है। उन्होंने हिंदुस्तान की जय नहीं बोला है, उन्होंने ह्यूमैनिटी की जय बोला है। उन्होंने उस जज्बे को सलाम किया है। आपको क्या लग रहा है इंडियन नेवी अगर उन्हें 2 दिन पहले बचाने नहीं जाती, ये बोलकर नहीं जाती कि वो पाकिस्तानी है, या वो ये बचाने गई थी कि ये हमारी तरह इंसान है, इंसानियत को बचाना है, उन पायरेट्स को सजा देनी है। बिल्कुल I ऐसे ही। don't think there can be ever a hate for humanity. ये तो बेकार में पॉलिटिशियंस ने बना दिया कि आप मुस्लिम और मैं हिंदू। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं होना चाहिए और हर तरफ जो है दोस्ती और अच्छी बातें करनी चाहिए। लेकिन सर अगर हम बात करें भारत की, और अभी आपको जैसे कि मालूम ही है कि आपके अरविंद केजरीवाल साहब को अरेस्ट किया गया, उसके ऊपर जो है वो जर्मनी से भी आवाज उठी, अमेरिका ने भी कहा। आपको लगता है कि अमेरिका से पहले इमरान खान के अरेस्ट होने पे भी बोल चुके हैं कि जी इमरान खान के साथ सही नहीं हो रहा, तो आपको लगता है कि अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है या एज अ सुपर पावर उसको परमिशन है कि वो हर कंट्री के मामलात में बात करें? आरजू काजमी जी, ये किस यूएस की बात कर रही हैं? ये कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो नहीं है जी जिसकी आप बात कर रही हैं? ये जी कहीं जी। ये कहीं वो देश तो नहीं है जहां प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट होते थे और उन्होंने लेविंस्की को कुछ कर दिया था? ये वही कंट्री है। ये जी वही कंट्री है जिसने इराक को इन्वेड किया था कि यहां पर केमिकल बॉम्ब्स हैं। ये वही कंट्री तो नहीं है बाई चांस जिसने म्यांमार में जाकर उन बच्चों को, उन औरतों के साथ इतना गंदा व्यवहार किया था। ये शायद शायद कह रहा हूं, वही यूएसए तो नहीं है जो अफगानिस्तान में क्या कर कर आया है, उसकी तो बात नहीं हो रही। एंड आई एम वेरी श्योर आपकी कंट्री में सब लोग ज्यादा अच्छा जानते होंगे, कहीं बाई चांस ये वही यूएस तो नहीं है जिसने एक पाकिस्तान को उस जगह लाकर ऐसे मक्खी निकाल कर रख दिया दूध में से कि एज इफ उसे पहचानता नहीं। ये वही यूएस तो नहीं है जो F-16 भी देता है और साथ ही साथ पाकिस्तान के अलावा के खिलाफ सैंक्शंस लगाता है। आप इस पाकिस्तान की अगर बात कर रही हैं तो मुझे लगता है आपके मेरे बीच में इस बात के लायक कोई गुंजाइश ही नहीं है। उस अनरिलायबल कंट्री की जिसकी दुनिया में कहीं रिलायबिलिटी नहीं है, दुनिया में। यूक्रेन वॉर वो सपोर्ट करेगा लेकिन करेगा कुछ नहीं। हमास के अगेंस्ट इजराइल का सपोर्ट करेगा लेकिन हमास को और गाजा पट्टी को एड के नाम पर एक पुण्य कमाने की कोशिश करेगा। और मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूं, पाकिस्तानी के लिए, एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, आप लोगों को रियलाइज होना चाहिए, मत आइए ऐसी बातों में। एंड बाय द वे, बहुत बढ़िया, क्या कह दिया उसने ऐसा जो दुनिया में, या शायद मेरे कंट्री के ऑपोजिशन को एक मीट मसाला मिल गया कि इससे एक अच्छी करी बनाई जा सकती है, चिकन करी बनाई जा सकती है, मटन गोश्त बनाया जा सकता है। क्या कहा? आज न्यूज़पेपर खोलकर पढ़ लीजिए, उन्होंने क्या बोला कि पन्नू केस में द केस इज हॉट बट इंडिया इज आर क्लोज एलाय। ओ माय गॉड, क्या क्या वर्ड्स हैं! आपको और हमें सीखने चाहिए। आप और हम ना सिर्फ लड़ते लड़ाते रह गए इन्हीं लोगों के कहने में। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान टेररिस्ट, पाकिस्तान दिस, पाकिस्तान दैट।
आपके यहां पर भी एक ही रट्टू तोता की तरह बोलते चले गए, सब कुछ इंडिया के ऊपर है, इंडिया की इकोनॉमी राइज हो रही है इसलिए हमारी गिर रही है। ओ माय गॉड, किसी दूसरे कंट्री की राइज होने से पाकिस्तान की क्यों गिरेगी? ये सब ये सब बेकार की बातें। जर्मनी, आपने अभी शायद जर्मनी का नाम लिया, जर्मनी ने क्या कहा? जर्मनी ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि देयर शुड बी अ फेयर ट्रायल। अबे तेरे से ज्यादा हम जानते हैं फेयर ट्रायल क्या होता है। आप एक बात बता दीजिए, यूएस अगर फेयर ट्रायल में विश्वास करता है तो ट्रंप को ट्रायल क्यों नहीं लिया गया और ट्रंप को जस्टिस क्यों नहीं किया गया? वो तो आज भी रो रहा है, वो प्रेसिडेंट था, ही वॉज द प्रेसिडेंट। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, ये वर्ल्ड में इन लीडिंग कंट्रीज के, क्योंकि इनके पास दो पैसे फालतू आ गए, दो हथियार इन्होंने ज्यादा बना लिए, इनकी वाहवाही ज्यादा होने लगी। आप एक बात बताइए, चाइना के साथ उनका बहुत दुश्मनी है इकोनॉमिक, लड़ते क्यों नहीं है? लड़ाना वो आपको और मुझे चाहते हैं। कृपया कर कर मत दीजिए मगर इन सर वो बेहुदा। सुपर पावर तो है ना सर, सुपर पावर तो है किस और बात का उतना सुपर बोल्ड भी पावर? है। अरे किस बात का सुपर पावर? आरजू काजमी के ऊपर क्या जोर चलता है उसका कि वो जो सवाल बोलेगा आरजू काजमी वही सवाल पूछेगी? आप बता दीजिए किस बात का सुपर पावर? अगर आरजू काजमी उनके कहने से सवाल पूछती है तो यस, आरजू काजमी के लिए वो सुपर पावर है। लेकिन अगर आरजू काजमी ने आज तक कोई सवाल यूएस के प्रेशर में नहीं पूछा, होगा प्रेशर अपने घर पर सुपर पावर, मैंने क्या करना? इंडिया इज एक्चुअली डूइंग दैट एंड इट इज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। उसने कह दिया कि अगर आपने रशिया से ऑयल लिया तो हम सैंक्शन लगा देंगे, अभी तक तो लगे नहीं। अब उसने क्या मॉडिफाई कर लिया? बहुत बढ़िया सी बात, $60 बैरल से ऊपर नहीं ले सकते आप, $61 का नहीं लेंगे, 60 का लेंगे, सो दैट रशिया को पैसे कम मिले। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने आप ज्यादा का बेचना चाहता है, अदरवाइज उसकी कीमत कम हो जाएगी ना। अगर सभी लोग, और बाय द वे क्या बढ़िया बात है, जर्मनी से ही पूछ लीजिए, ये हमारे से ऑयल लेने का धंधा उसने कब से स्टार्ट कर लिया, और ये वही ऑयल है जो हम खरीद रहे हैं। देखिए, बातों को अगर आप इवेलुएट करेंगी तो आपको रियलाइज होगा कि आप और मेरे साथ यूएस जैसी कंट्रीज रोजाना खेल रही हैं। ये जो उनके श्रीमान जी ने बोल दिया कि इंडिया इज आर क्लोज एलाई, इज अ रिलायबल क्लोज। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, अगर हम आपके लिए इतने खराब हैं, इंडिया कितना खराब है, आपने ज्वाइंट एक्साइज ट्राई सर्विसेज की कल क्यों खत्म करी है? 1 महीने तक वो एक्सरसाइज चली है, ट्राई सर्विस, ओ माय गॉड, फर्स्ट टाइम एवर, आज तक कभी नहीं हुई। अब आप डिसाइड करिए कि कहां वो मेरे क्लोज है और कहां। यस, आपके सवाल को स्पेसिफिक एड्रेस करा जाए। केजरीवाल, केजरीवाल इशू पर यूएन के सेक्रेटरी जनरल से किसी ने सवाल पूछा, उसने कमेंट नहीं किया, उससे सवाल पूछा गया कि आप इसे कैसे देखते हैं। उन्होंने कहा कि a politician in India should get a fair trial and every justice should be granted। भाई ये तो नहीं बोला ना। आप रिकॉर्डिंग्स को वापस रिवाइंड कर कर देखिए, कहीं अगर किसी ने ये बोला हो इनजस्टिस हैज बीन डन, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड हैज बीन शोन, ये हमारे यहाँ के ऑपोजिशंस के वर्ड है, डिक्टेटोरियल डिक्टेटोरियल डिक्टेटोरियल। मुझे बता दीजिए, कल भी अगर जो उन्होंने दिल्ली में वो करी थी प्रोटेस्ट रैली, सब अपना अपना डंका ठोक रहे थे। आप ये बोलने को तैयार है कि मोदी को हटाना है। ओ भाई साहब, आपने क्यों आना है वो बताओ, पब्लिक को वो चाहिए। मैं इसी तरह आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अगर यूएस ने कहीं ये बोला हो कि इंडिया इज डूइंग इनजस्टिस टू केजरीवाल, देन आई एम रिस्पॉन्सिबल, दैट्स अ कमेंट। बट अबव ऑल, क्योंकि उन लोगों का कैरेक्टर आपको बहुत ज्यादा पता है, दे आर नोबडी टू टेल अस। तुम मुझे जस्टिस क्या सिखाओगे? लेविंस्की को तो तुमने जस्टिस दिया नहीं, तुम्हारे क्लिंटन को फिर भी तुमने पार्डन दे दिया। आपने औरत के साथ एक ऐसा बेहुदा मजाक किया है कि वो लड़की तो गायब हो गई, उसकी तो कहीं कुछ रही नहीं, प्रेसिडेंट साहब को आपने पार्डन दे दिया। वाह भाई वाह। ट्रंप बेचारा रोता रहा कि आई वांट जस्टिस, किसने दिया जस्टिस उसको? बाइडेन के घर से भी आपके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकले विच ही वाज नॉट सपोज टू कीप। क्या किया आपने? पार्डन दे दिया। वाओ। मगर सर अब ये तो वही बात। सर अब ये भी बोलिए। देखने में आया कि अमेरिका जो है वो कुछ कमजोर पड़ता जा रहा है, पहले के मुकाबले में अमेरिका जो है वो काफी वीक होता जा रहा है। जो हमारे पास भी जो गेस्ट आते हैं, खासतौर पे
स्पेशली अमेरिका से, उनका भी ये कहना है कि वहां पर अब इतनी ज्यादा पावर नहीं रही है, खासतौर पर ये जो अभी जो गवर्नमेंट है उसकी। तो अमेरिका जो है हमें भी डिक्टेशन देता है, कभी कहते हैं जी आप गैस पाइपलाइन नहीं, ईरान के साथ काम नहीं कर सकते, उस पर सैंक्शंस लगा देंगे। लेकिन अब उतना डर पाकिस्तान में भी है नहीं उनका, उसकी क्या रीजन है? नहीं देखिए, आई डोंट नो, ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, और वर्ल्ड शुड पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस, एंड स्पेशली आपके थ्रू पाकिस्तान मस्ट। अमेरिका वो कंट्री है जिसकी दादागिरी आप अगर लेते हैं तो आपके ऊपर चलती है, जिस दिन नहीं लेंगे तो मट्टी में मिल जाएंगे। ये हमारे सीएम साहब ने कहा है, मट्टी में ही मिला दिए जाएंगे। इस मट्टी के साथ अगर आपने गद्दारी करी, अगर आज की तारीख में मैं S-400 लेकर बैठा हूं, तो इसको गलत होगा कहना कि यूएस कमजोर है। नहीं, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हो रहा हूं, मेरी रीढ़ की हड्डी अच्छी है, कंट्री से बात कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए ऐसा कौन सा स्टेप है, ऐसा कौन सा स्टेप है जहां पर उन्होंने बहुत बड़ापन दिखाया है एज अ सुपर पावर। आपके यहां पर भी क्या दिखा दिया आपको मालूम है? बाढ़ आपके यहां भी आती है, अर्थक्वेक आपके यहां भी आता है, अफगानिस्तान में भी आता है, टर्की में भी आता है। क्या पार्टिसिपेशन था? आप वो कंट्री हैं कि क्या पावर है, रोजाना आप थ्रेट दे देते हो कि नितिन याहू इजरायली प्राइम मिनिस्टर, यू विल फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। एक बार नहीं बोला है, दसियों बार बोल चुके हैं। इजराइल इज रॉन्ग, इट विल पे अ कॉस्ट। व्हाट पे अ कॉस्ट? कौन सी ऐसी सप्लाई है जो तुमने रोकी हुई है इजराइल की तरफ? कौन सा ऐसा डिक्लेयर्ड सैंक्शन है जो आपने इजराइल के खिलाफ किया हुआ है? बिकॉज इजराइल इज स्टैंडिंग। हम, बहुत बड़ी बात है कि अगर हम सीधे खड़े हैं तो आप मुझे मोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि तोड़ना है अगर आप सुपर पावर हो तो यूक्रेन सुपर पावर थी, रशिया वॉज सुपर पावर एज कंपेयर टू यूक्रेन। सालों साल हो गए भाई साहब लड़ाई, कर लो क्या करोगे। इजराइल स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरी, नो ऑपोजिशन, उसके खिलाफ उसका एनिमी है ही नहीं। फ्री एयर, टोटल फ्री एयर डोमिनेंस। कितनी लड़ाई जीत ली आपने गाजा पट्टी? 140, दैट्स ऑल। 140 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, क्या कर लिया आपने? देखिए, आप और मेरे जैसे कंट्रीज अनफॉर्चुनेटली इस बात से अननेसेसरली इंप्रेस्ड हैं कि वो सुपर पावर है। किस बात में है वो सुपर पावर? कौन सी ऐसी लड़ाई है जो उसने पलक झपकी हो या आंख मारी हो तो रुक गई हो? देखिए, सुपर पावर आप सिर्फ लड़ाई क्रिएटर के लिए नहीं होने चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ताइवान में आपने क्या कर लिया? चाइना ने उसके ऊपर से 24 एयरक्राफ्ट चला लिए। आप सिर्फ देखते ही तो रह गए कि वी कुड मॉनिटर इट। चाइना ने वो मिसाइल अपने यहां से छोड़कर ताइवान के कोस्टल एरिया में लैंड करा दी, वहां ब्लास्ट करा दिया। ये दिखाने का तरीका था उनका कि देख लो, अगर यूएस ऐसा आपके साथ खड़ा है, वो उसने अपना 7th फ्लीट लाके खड़ा कर दिया, जेराल्ड लाके खड़ा कर दिया, सो व्हाट? दैट डजंट मीन कि किसी भी तरह, यस, जो फर्क पड़ता है वो ये पड़ता है कि चाइना भी उतना ही सेंसिबल है जितना यूएस। वो लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। ये जो पावर पावर पावर, जी जी, ये आपके एक बड़े अच्छे प्रेसिडेंट है, आई एम फॉरगेट, गुयाना के। पाकिस्तान की बात होती है या दुनिया में किसी भी कंट्री की बात होती है, वहां पे वो अपना डिक्टेशन देता है कि जी आप ये नहीं कर सकते, आप ईरान से गैस पाइपलाइन नहीं बना सकते, या आप क्या भी कुछ ना कुछ बात करता रहता है। तो हम ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, या मुश्किल है कहना कि अमेरिका का होल्ड नहीं है, या अमेरिका के साथ एक तरफ आपके साथ आपने कहा कि क्लोज अलाय भी बनता है, लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ भारत के बारे में भी बात करता है। कभी माइनॉरिटी की बात वहां से स्टेटमेंट आ जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है। अभी जैसे अरविंद केजरीवाल साहब के लिए भी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा अमेरिका को क्रॉस करना चाहिए, अपनी मतलब अमेरिका को अपनी लाइन जो है वो एक देखनी चाहिए कि कहां तक बात कर सकता है और कहां वो लाइन को क्रॉस कर रहा है? अंधा आदमी, बेवकूफ आदमी कभी उस लाइन को देख ही नहीं सकता। ये लाइन तो आपने और मैंने अपने लिए लेआउट करनी है कि यहां तक आपका आना अलाउड है, उसके आगे अलाउड नहीं है। पाकिस्तान इज
इस समय तकलीफ से गुजर रहा है, एक इकोनॉमिक तकलीफ से गुजर रहा है, मैं समझ सकता हूं कि उस लाइन पर छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज कर अगर कुछ भी यूएस कहता है तो उसे टॉलरेट कर जाओ डिप्लोमेसी में। हमारे यहां पर भी हम उसको काफी हद तक टॉलरेट करते हैं, लेकिन कुछ एक जगहों पर हम भी उस डिप्लोमेसी को समझते हैं, और आपको भी समझ आती है आपके डिप्लोमेट्स को, वो बोले या ना बोले, कि कोई भी कंट्री अगर सिर्फ आपके बारे में अच्छा 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 बोलता रहेगा तो उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है। तो बीच में एक छोटा मोटा, जिसको बोलता है ना, फुग्गा, वो छोड़ना पड़ता है कि नहीं, दिस इज नॉट डन, माइनॉरिटीज मस्ट बी गिवन देयर राइट। आर दे एबल टू से, क्या उनमें गट्स है ये बोलने का कि इंडिया में माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, एक्सेस हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, बुलवा के दिखाइए। देखिए, ये डिप्लोमेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं। इंडिया मस्ट लुक इनटू इट्स ह्यूमन राइट्स। ठीक है भाई, इसका दो मतलब निकाल लो आपको। मेरे लिए मतलब यह है कि हम उस पर ध्यान दें, पाकिस्तान के लिए मतलब यह है कि इंडिया में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। आपको मालूम है ये बात ऐसी चलती है जी। एकदम से बोल पड़ते हैं लोग कि नहीं। मेरे से भी अभी आपके ही शो में लोगों ने दूसरे शोज में पूछा है पाकिस्तान में कि क्या उसका अरेस्ट ठीक है या गलत है। मैं कह रहा हूं, आप कैसे समझ सकते हैं ठीक है गलत है? दिस इज अ जुडिशरी। आपको यहां पर जुडिशरी अगर कम रोल में है, ये मैंने नहीं कहा है, आपके ही जजेस ने कहा है, आपके यहां जजेस ने कहा है, ओपन फोरम्स में कहा है। तो आपको मैं कैसे समझाऊं कि जुडिशियल प्रोसेस के अंदर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं आते हैं। दसियों ऐसे डिसीजन, अगर वो आते होते तो इलेक्टोरल बॉन्ड का डिसीजन कैसे दे देता सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट अपनी अहमियत रखता है, इसी तरह यूएस अपनी अहमियत जरूर रखता है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा से है आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, टेक्नोलॉजी में, वो क्वाड में, मेरे लिए आपके लिए नहीं, बाकी कंट्रीज, ट्रेड में, हालांकि उसका ट्रेड मेरे से सबसे ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारी एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि हमें उससे निश टेक्नोलॉजी चाहिए। उस निश टेक्नोलॉजी की कॉस्ट ये होती है कि कुछ एक चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। एंड इन डिप्लोमेसी दिस इज द करेक्ट वे कि आप बोलिए कि जस्टिस शुड बी ग्रांटेड टू दी केजरीवाल एज अ डिप्लोमैट, और मेरा डिप्लोमेसी का फर्ज बनता है कि मैं आपके डिप्लोमैट को बुलाऊं और बोलूं ये हमारा आंतरिक मामला है, कृपया इसके अंदर इंटरफेयर मत करिए। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है। मगर सर, अमेरिका और भारत जो है वो मिलके कोई पॉजिटिव रोल प्ले क्यों नहीं करते जो वॉर्स चल रही हैं उनको रुकवाने में? चाहे वो फलस्तीन और इजराइल हो, चाहे वो रशिया और यूक्रेन हो, ये दोनों कंट्रीज मिलके बात क्यों नहीं करती कि इस सिलसिले को रुकना चाहिए, जो लोगों की जानें जा रही हैं जंग के अंदर या लड़ाई में, उसको रुकवाने में कोई रोल प्ले क्यों नहीं करते? इसके दो आंसर है। एक है बड़ा सीधा डिप्लोमेटिकली करेक्ट आंसर, इट इज देयर इंटरनल अफेयर्स, ये उनकी आंतरिक प्रॉब्लम है। रशिया और यूक्रेन की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है, हमास और इजराइल की ये अपनी इंटरनल प्रॉब्लम। हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जहां तक रशिया और यूक्रेन वॉर है कि ये एरा वॉर का नहीं है, ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है। बड़ी सिंपल बात। इसी तरह हमने इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो हमास वाला लड़ाई जो इस समय चल रही है, मैं उसे पैलेस्टीन वॉर नहीं मानता हूं, मैं बोलता हूं उसमें हमने बड़ा क्लैरिटी के साथ बोला है कि इजराइल हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनी टेररिस्ट अटैक, फ्रॉम टेररिज्म। सीधी बात है, हमने ये बोला है। देखिए, आप एक बात बताइए, अगर आप मेरे को मोटिवेट कर भी दें कि नहीं जी आपको बोलना चाहिए एज अ इंडिया, क्योंकि अगर हम अपना रसूख इतना बड़ा रखते हैं और अपने आप को बड़ा बताते हैं तो आप लोग इनमें बीच क्यों नहीं आते? हमने तो पाकिस्तान और यूएस को 85 बार बोला कि यूएस आपके सपोर्ट से पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है, हमारे यहां तो कर ही रहा है, फैला रहा है पूरी दुनिया में। बाद में पाकिस्तान के खिलाफ यूएस ने भी यही बोलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ओसामा बिन लादेन आपके यहां मिल गया तो उनको तो बस। बट आप एक बात बताइए, क्या हमारे बोलने से ये दोनों कंट्री मानेंगे? चलिए, मैंने एक बार और भी याद दिलाता हूं। हमने बोला इंडिया ने कि पाकिस्तान इज द मोस्ट फेवर्ड नेशन फॉर ट्रेड। आई होप आई एम राइट, यही बोला गया था और ये काफी दिन चला था।
भाई कुछ बिल्कुल। हुआ ऐसा कि ये उल्टा पड़ गया। देखिए, इनिशिएटिव्स आर डन बेस्ड ऑन बोथ। अगर लेकिन सर आप रशिया ह्यूमैनिटी पे यूक्रेन, बात कर रहे हैं ना, सर आप ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो चाहे उनका इंटरनल मामला हो या ना हो, लेकिन जो बड़ी कंट्रीज है या जिनका होल्ड है, वो उनको इस चीज को रोकना तो चाहिए, रोकने की कोशिश तो करनी चाहिए। अपील करिए। फिजिकली हम जाएंगे नहीं। आप एक बात बता दीजिए, मैं तो कह रहा हूं यूएस के पास पूरी पूरी ताकत है, पूरी ताकत है कि वो इसराइल और गाजा पट्टी को 2 मिनट में कंट्रोल में ले सकता है उसकी पावर से। क्यों नहीं लेता? दोनों साइड क्यों सपोर्ट करके रखता है? उसके बीच में मेरे को क्यों डालना चाहते हैं आप? मैं इसराइल से दुश्मनी लूं? क्यों लूं? मैं अगर हमास के साथ चलूं तो दुनिया भर में आपके यहां सबसे पहले बोला जाएगा कि टेररिज्म के साथ तो इंडिया चल रहा है, बिकॉज हमास इज नथिंग एल्स बट टेररिज्म, इसलिए हम उसके साथ नहीं चल सकते। सर पूरे देखिए, फलस्तीन में सिर्फ हमास तो नहीं है ना, मासूम लोग भी तो मारे जा रहे हैं इतने ओ ज्यादा। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपने मेरी ना लॉटरी खोल दी। गाजा पट्टी में वो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो पूरी कंट्रोल करती है उसको, वो किसकी है? वो हमास की है। देयर इज, हमास के दो विंग है, एक है पॉलिटिकल विंग और एक है फाइटर विंग। ठीक। बट इट इज टोटली, आप गूगल कर लीजिए, हम्म। दे आर द पीपल हु आर कंट्रोलिंग। अदरवाइज आरजू काजमी जी, पूरे देश के नीचे नीचे एक सुरंग बन जाए और पता ना चले, ओ माय गॉड। मेरे ख्याल टनों के हिसाब से, लैक्स एंड करोड़ टन के हिसाब से सीमेंट उसके अंदर लगा होगा, स्टील लगा होगा। आपको क्या लगता है वो गवर्नमेंट जो वहां पर थी, अगर वो एंटी टेररिज्म हमास होती, एंटी हमास होती, तो ऐसा हो पाता? इट इज एब्सोल्युटली टिल सर्टन स्टेज, ठीक है। बट ये हानिया वानिया, ये जितने सारे जो बंदे हैं इनके, ये कहां हैं? बिकॉज दे कंट्रोल। इट्स वेरी सिंपल। ये मेरे को नहीं कहना चाहिए, बट ये एग्जांपल आपको फिर से समझ आएगा। पाकिस्तान इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। हम माने या ना माने, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, सर बट फैक्ट ये है एक ये तो। वो सच है, ये वो सच है जिसको शायद पाकिस्तानी इग्नोर कर रहे हैं, सुनना पसंद नहीं करते। इसको वो सोचते हैं इंटरफेरेंस है। ये इंटरफेरेंस नहीं है, ये वो सिमिलरली, क्योंकि आपने बात करी यूक्रेन और रशिया की, अगर यूक्रेन रशिया की बात करी जाए तो ये उनका इंटरनल मामला सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो स्टेट्स जहां पर रशियंस डोमिनेट करते हैं यूक्रेन में, दे वर कंप्लेनिंग कि नहीं जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। सिंपल बात है। अब आप एक बात बता दीजिए कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में या बलूच में प्रॉब्लम होती है, आपको अच्छा लगेगा कि इंडिया खड़ा होकर बोले ये अच्छा हुआ? अच्छा आपको भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल एक बम फटा है, एक टेररिस्ट काइंड ऑफ एक्टिविटी हुई है और इंडिया मॉरली इसके खिलाफ है। वी कीप क्वाइट ओवर इट कि ये आपका इंटरनल मामला है। आजकल आप नहीं देखती हैं हर चीज के ऊपर फ्लेयर अप हो जाए। सो सिमिलरली इंडिया का रोल, अगर आप चाहती हैं कि फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में और यूक्रेन और इसके बीच में आ जाए, वो तो जब ही होगा ना जब वो लोग हमारे साथ चलने को तैयार हों। मैं मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा आपको देता हूं, आप हमारे साथ नहीं चल पाते हैं, वो रुक जाती है गाड़ी। हमें आपसे कोई डर नहीं है लड़ाई का, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं आपको दिखाना चाहते हैं कि हम बॉसेस हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उन दो कंट्रीज की जो इररिस्पॉन्सिबल हैं, यूएस एंड जर्मनी। एंड टू सम एक्सटेंट लोगों ने आग लगाने को बोल दिया यूनाइटेड नेशन ने कि नहीं जी केजरीवाल के ऊपर कमेंट कर दिया। अरे सवाल पूछा है, कमेंट तो करना पड़ेगा ना भाई। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई अगर आपके यहां प्राइम मिनिस्टर को पूछ ले कि जी ये आरजू काजमी जी इतने बेबाकी से कैसे सवाल कर लेती हैं आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ, जवाब ना दे, जवाब तो देना पड़ेगा। अब आप उसका नेगेटिविटी ले लें और पॉजिटिविटी ले लें, मैं उसको पॉजिटिव इसलिए ले लूंगा कि देखिए जी शहबाज शरीफ साहब ने आरजू काजमी के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है। कोई और सोच ले कि नहीं जी ये तो आरजू काजमी जी ब्लैक वो हैं इन द पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। आई डोंट नो हाउ खिलाफ हैं। ये हमारे यहां पर दसियों लोग बोल देते हैं
कि ये क्या है क्या नहीं है। मैं कहता हूं भाई एक बात बताओ, आरजू काजमी जी ने अपने देश के बारे में अच्छा या बुरा जो बोला है, आप इसे बुरा क्यों मानते हो? दिस इज कॉल्ड एज जर्नलिज्म। वो सवाल पूछ रही है, वो ये थोड़ी ना बोल रही है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो सिर्फ ये बात कर रही है कि पाकिस्तान आपकी इस हरकत के ऊपर हमें शर्मिंदा क्यों होना पड़ रहा है। बिल्कुल आई थिंक इट्स ऐसा अ ही है वेरी सर। वैलिड क्वेश्चन। बस आप एक बात बताइए, हु सेज के आरजू काजमी अपने मुस्लिम स्कॉलर से सवाल जवाब जो है वो अनप्लेजेंट वाले पूछ लेती है, बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट कर रहे हैं वो, उनसे अनप्लेजेंट सवाल कोई तो पूछे। इसमें अच्छा मुस्लिम और गंदा मुस्लिम कैसे आ गया, या गद्दार मुस्लिम कैसे आ गया? आई डोंट फाइंड एनी रीजन। मुझे मगर सर आपके जो, शो पर, हाँ, जी जी, आपके शो पर मैं अगर कुरान पढ़ूं तभी ये माना जाएगा कि मैं मुस्लिम्स के लिए अच्छा सोचता हूं। आई थिंक दैट विल बी रॉन्ग, दैट इज नॉट फेयर। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर जाहिर है हम तो इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं या बात करते हैं कि उन चीजों को ठीक किया जाए, क्योंकि ठीक किया जाए, कोर्स बिल्कुल, ठीक करने के लिए बात यस, करते हैं। थैंक यू एब्सोल्युटली। सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू वेरी जल्दी मच। फिर जय हिंद। मिलेंगे। थैंक यू।